मालूम पड़ेगा वहां कितनी धूप है। दोस्तों, आज की जो न्यूज है ना, एकदम धमाका है। आर्यन खान की डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने सिर्फ 11 दिनों में कमा लिए आर्स 2000 करोड़। हाँ, सही सुना आपने, आर्स 2000 करोड़। और इस सक्सेस ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड तक को शॉक कर दिया है। लोग कह रहे हैं आर्यन ने अपने फादर शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़कर एक नई हिस्ट्री लिख दी है। आर्यन खान का नाम पहले भी कंट्रोवर्सीज में सुनने को मिला था, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है। एसआरके का बेटा होने के बावजूद आर्यन ने हमेशा लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी, लेकिन जब उन्होंने अपनी डेब्यू के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म चुना तो सच में पूरे बॉलीवुड के इक्वेशन बदल गए। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स और आर्यन की पार्टनरशिप की। नेटफ्लिक्स ने इंडिया को हमेशा एक बड़ी मार्केट माना, लेकिन आर्यन के प्रोजेक्ट ने उनके लिए एक गेम चेंजर का काम किया। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक ऐसी ग्रिटी और बोल्ड स्टोरी थी जो बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया के पीछे छिपे डार्क ट्रुथ्स को एक्सपोज करती है। ये एक फिक्शनल लेंस से रियलिटी को दिखाती है, शॉकिंग और इमोशनल दोनों। सोर्सेस के हिसाब से नेटफ्लिक्स ने इसमें RS 300 करोड़ इन्वेस्ट किए थे और आर्यन ने खुद राइटिंग और क्रिएटिव डायरेक्शन संभाला। इसी वजह से शो का हर सीन वर्ल्ड क्लास लगा। क्रिटिक्स ने कहा, यह सीरीज एक विजनरी अटेम्प्ट है जिसमें आर्यन का विजन साफ दिखता है। अब सवाल यह उठता है, यह सीरीज इतनी मसिव हिट कैसे बनी? सिंपल आंसर, परफेक्ट मार्केटिंग। नेटफ्लिक्स ने आर्यन के नाम का पूरा फायदा उठाया। सोचो, एसआरके के बेटे की डेब्यू सीरीज। फैंस पहले से ही एक्साइटेड थे और टीजर ट्रेलर ने हाइप को आसमान तक पहुंचा दिया। रिलीज से पहले ही 100 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए थे। दुबई, लंदन, मुंबई और न्यूयॉर्क में बिलबोर्ड कैंपेन चल रहे थे। पूरी मार्वल लेवल की प्रमोशन। आर्यन की एक ही सीरीज ने नेटफ्लिक्स की ब्रांड वैल्यू डबल कर दी और इस शो ने साबित कर दिया, डेब्यू के लिए बड़े पर्दे की जरूरत नहीं। अगर कंटेंट पावरफुल है तो ओटीटी भी दुनिया हिला सकता है। हॉलीवुड भी शॉक में है क्योंकि RS 2000 करोड़ का कलेक्शन किसी नॉन इंग्लिश शो के लिए अनसुना है। स्पेन का मनी हाइस्ट और कोरिया का स्क्विड गेम याद है ना? अब उन्हें भी बीट कर दिया है आर्यन ने। और देखते ही देखते आर्यन खान बन गए एक ग्लोबल आइकन। फैंस कह रहे हैं आर्यन ने अपने फादर से भी तेज शुरुआत ली। जहां एसआरके ने स्ट्रगल के बाद अपनी पहचान बनाई, वहीं आर्यन ने अपनी डेब्यू सीरीज से ही सबको इंप्रेस कर दिया। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है RS 10,000 करोड़ में से ज्यादातर हिस्सा आया ग्लोबल सब्सक्रिप्शंस और एड टाई अप्स से। नेटफ्लिक्स ने आर्यन के थ्रू अपना नया एड बेस्ड प्लान आक्रामक रूप से प्रमोट किया और लाखों नए यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म से जुड़े। इनसाइडर्स का कहना है आर्यन की सीरीज ने बॉलीवुड में एक नई सोच ला दी है। अब ओटीटी को लोग एक लॉन्च पैड के रूप में देखने लगे हैं। पहले बिग बैनर मूवी का जमाना था, अब बोल्ड डिजिटल कंटेंट का है। और जब बात आई एसआरके की, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, प्राउड ऑफ यू माई सन, यू चोज योर ओन पाथ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। फैंस ने उनके इस पोस्ट पर प्यार बरसा दिया। सब कहने लगे कि आर्यन अब सिर्फ स्टार किड नहीं बल्कि एक विजनरी स्टोरी टेलर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन अब अपने अगले नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने वाला है और शायद एक हॉलीवुड एक्ट्रेस भी उसका हिस्सा बने। इस सीरीज ने एक और बात साबित की, लोग फेक ग्लैमर नहीं, रियलिटी बेस्ड बोल्ड स्टोरीज देखना चाहते हैं और आर्यन ने वही दिया। यूथ ऑडियंस, खासकर 18 से 30 एज ग्रुप ने शो को अपना फेवरेट बना दिया। कॉलेज, ऑफिस, कैफे, हर जगह बस द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की चर्चा थी। अगर नंबर्स की बात करें, पहले 3 दिनों में RS 600 करोड़, 7 दिनों में RS 300 करोड़ और सिर्फ 11 दिनों में RS 2000 करोड़। नेटफ्लिक्स ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल रिकवर कर लिया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर यही स्पीड रही तो एक महीने में ये RS 5000 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स अब सोच में पड़ गए हैं क्योंकि एक न्यूकमर ने आते ही सबके इक्वेशन बिगाड़ दिए। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर्स अब ओटीटी के फ्यूचर को सीरियसली लेने लगे हैं और इनसाइडर रिपोर्ट्स कहती हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2 पहले से ही प्रोडक्शन में है और चर्चा है कि इस बार एक